नमस्कार। गेट 2023 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं गेट में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए? और अभी पिछले 2 सालों से गेट ने आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में भी कुछ सब्जेक्ट में गेट की परीक्षा शुरू करी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। गेट 2023 या गेट 2024 के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अनअकैडमी आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म साबित होगा, क्योंकि पिछले सत्र में 2022 में जितने छात्रों ने गेट क्वालिफ़ाई किया है, उनमें 3 या 4 विषयों में AIR 1 वाले जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, वो अनअकैडमी के स्टूडेंट रहे हैं। अनअकैडमी पे अगर अभी आप प्लान लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो इस समय आपको 10+10+10% का ऑफ़र मिल रहा है, इतना आपको ऑफ मिलेगा। अगर आप मेरा पर्सनल कोड रेफरल कोड HKK10 अगर आप यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके, तो आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। गेट के प्रिपरेशन के प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं अप्रैल 1 से, क्योंकि नया सत्र शुरू होगा। तो उसके पहले अगर अभी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं गेट की पढ़ाई के लिए, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। 30 मार्च से बैचेस शुरू हो रहे हैं गेट 2023 के लिए। CSIT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECE आदि ब्रांचेज़ में। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इसका ये रहेगा कि आपको बाईलिंगुअल क्लासेस मिलती हैं। अगर आप और अगला सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको नोट्स भी अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। टॉप फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, वो आपको यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, आपकी मेंटोरशिप करते हैं और आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। HKK10 रेफरल कोड यूज़ करके 10% एक्स्ट्रा ऑफ़र पा सकते हैं। पहले गेट सिर्फ़ और सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए होता था, लेकिन अभी न सिर्फ साइंस के लिए, न सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए, बल्कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी गेट के रास्ते खुल गए हैं। अब इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। जो स्टूडेंट बीटेक या BE या बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, अगर वो 2024 में क्वालिफाई होने वाले हैं, तो और करंटली थर्ड ईयर में अगर आप हैं, या थर्ड ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ ईयर में हैं, तब भी आप गेट 2023 का फॉर्म भर सकते हैं। बी आर्किटेक्चर, इसका फॉर्म भरने के लिए भी अगर आप थर्ड ईयर में हैं या थर्ड ईयर क्वालिफाई होकर फोर्थ ईयर में आ चुके हैं, तब भी आप गेट का फॉर्म भर सकते हैं। BSc रिसर्च, जो कि 4 साल का प्रोग्राम होता है, या BS, अगर आप इन दोनों प्रोग्राम्स में हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं या फिर फोर्थ ईयर में हैं, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फार्मा डी आफ्टर 12th जो प्रोग्राम होता है 6 साल का, अगर आप उस प्रोग्राम को अगर आपने करा है या उस प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर या सिक्स्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। MBBS या BDS के स्टूडेंट्स जो कि फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ या आगे के सेमेस्टर्स में हैं, वो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फिफ्थ सेम का सीधा मतलब हुआ, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, या उसके बाद भी आपका इंटर्नशिप वगैरह या आपने MBBS या BDS कंप्लीट कर रखा है, तब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। गेट 2023 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। MSc या MA या MCA या इक्वेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, या आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तब भी आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ME या MTech, अगर आप ये दोनों में से कोई सा भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, या पोस्ट BSc का भी कोर्स कर रहे हैं, किसी भी ईयर में हैं, करंटली इन एनी ईयर, अगर आप इसमें इनरोल्ड हैं, तब भी आप गेट 2023 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंटीग्रेटेड ME या MTech या M Pharma और डुअल डिग्री आफ्टर डिप्लोमा और 10+2, 12th के बाद आप कोई भी इंटीग्रेटेड डिग्री कर रहे हैं, जैसे MTech हो गया या फिर M Pharma हो गया या ME हो गया, तो इन दैट कंडीशन आप अगर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में हैं, या आपने वो डुअल डिग्री कंप्लीट कर ली है, तब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। BSc BA या BCom, BA BSc BCom तीनों तरह के आर्ट्स के स्टूडेंट जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको 2023 का एग्ज़ाम देना है, आप 2023 में ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो इन दैट केस आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इन केस आप पहले से पास आउट हैं, फिर भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 2023 गेट का एग्ज़ाम देने के लिए। इंटीग्रेटेड MSc या इंटीग्रेटेड BS या MS, इंटीग्रेटेड BS MS, अगर आपका 5 साल का आपका ये प्रोग्राम है, तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, फिफ्थ ईयर में हैं या पास आउट हैं, तब प्रोफेशनल सोसाइटी एग्जामिनेशन, जो कि BE या BTech या B आर्किटेक्चर के इक्वलेंट हैं, और आपने ऐसे प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लिए हैं, तब भी आप गेट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
गेट 2023 के एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो गेट 2023 में फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये रहेगी। मैं लेट फ़ीस की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ीस बाद में बढ़ जाती है अगर आप टाइमली उसको सबमिट नहीं करते हैं तो। SC ST या फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पर पेपर की फ़ीस 750 रुपीज़ 750 रुपये ही रहेगी। ऑल अदर कैंडिडेट्स पर पेपर, हर पेपर का आपको 1500 रुपये 1500 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा गेट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। गेट में अगर आपका नाम या आपका कोई जो बायोडेटा है वो अगर गलत हो जाता है तो आपको करेक्शन करने का चांस मिलता है, मॉडिफिकेशन का आपको अवसर मिलता है, लेकिन उसके लिए भी आपको अलग से फ़ीस देनी पड़ती है। अगर आप बाद में नेम चेंज करते हैं तो उसके लिए 500 रुपीज़, DOB डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेंज करते हैं उसके लिए भी 500 रुपीज़, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ अगर आप चेंज करते हैं उसके लिए भी 500 रुपीज़, चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग पेपर क्वेश्चन पेपर अगर आप चेंज करते हैं उसके लिए भी 500 रुपये देने पड़ते हैं आपको। अगर आप एक और पेपर ऐड करते हैं फ्रॉम गिवन कॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी पेपर तब भी आपको 500 प्लस सुटेबल अमाउंट पर पेपर फॉर कैंडिडेट्स कैटेगरी आपको देना पड़ता है। चेंज ऑफ जेंडर टू फीमेल अगर आप मेल से फीमेल जेंडर चेंज करते हैं तब भी आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं। जेंडर अगर फीमेल से मेल करते हैं अगर आपका गलती से हो गया है तब आपको 1250 रुपीज़ सबमिट करना होता है पहले से जो आपने भरा है उसके प्लस में ये चार्ज आपको देना होता है। कैटेगरी अगर आप SC ST कर रहे हैं तभी आपको 500 रुपीज़, SC ST से अदर में जा रहे हैं तभी आपको 1250 रुपीज़ सबमिट करना होता है। नॉन PWD से PWD में जा रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन भी बोलते हैं, तो 500 रुपीज़ आपको देना है। और PWD टू नॉन PWD जा रहे हैं फिर भी आपको 1250 रुपीज़ देना है। इसके अलावा अगर ऊपर जो ऐसा कोई जो नहीं मेंशन है ऐसा कोई चेंज अगर आप करते हैं कैटेगरी में करते हैं तब भी 500 रुपीज़, पेरेंट्स या गार्जियन या करस्पॉन्डेंस के एड्रेस में चेंज करते हैं या इनके नाम में चेंज करते हैं तभी आपको 500 रुपीज़ देने पड़ते हैं। कॉलेज नेम एंड लोकेशन, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। ओवरऑल गेट 2023 अगर आप देने जा रहे हैं ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय देयर विल बी नो रिफंड ऑफ एनी फीस अदर दैन फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। कोई फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अगर गलती से हो जा रहे हैं 2-3 बार आपका पेमेंट हो जा रहा है विद टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल एरर अगर है तो इन दैट केस आपका जो पैसा है फीस है वो रिफंड की जा सकती है। अदरवाइज ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि आपकी फ़ीस वापस की जाए। गेट 2023 के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उससे अपडेटेड जो भी न्यूज़ है लेटेस्ट अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर। धन्यवाद, नमस्कार।